नमस्कार वेवलो फाइल्स के चैंपियंसों। आपकी खास पेशकश के बाद हमने स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स जो क्लास होने वाली है पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है और आप समझ जाओगे हम लोगों से हटके कुछ काम करेंगे जिससे कि आपका टाइम बच सके। छोटे से समय में ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बातें करेंगे। तो मेरा नाम दिनकर राणा है और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। देखिए, अभी बात करें खंजर संस्करण, जो आर्मी जो क्या करती है बच्चों, आर्मी आयोजित करती है। जैसे भारत ने किर्गिस्तान के साथ किया है, किसने के साथ किया बच्चों, भारत ने किर्गिस्तान के साथ ये सारा प्रयास करने का प्रयास किया है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य, भारत और किर्गिस्तान के मध्य एक सैन्य अभ्यास, सैन्य संयुक्त अभ्यास प्रयास किया गया है। तो उसका नाम क्या है बच्चों, खंजर है। ऐसे ही अन्य देशों के साथ भी भारत करता है, ऐसा नहीं है इसी के साथ करता है, अन्य देशों के साथ करता है। लेकिन ये कौन सी जगह आयोजित किया गया है, 13वां संस्करण, ठीक है। ये किर्गिस्तान में भी हो सकता है भारत, लेकिन भारत में किया गया। भारत की कौन सी जगह पर किया गया बच्चों, असम में किया गया है। कहां पर किया गया है, इसका जो आयोजन किया गया है वो असम के अंदर किया गया है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब जानेंगे कि भारत अन्य देशों के साथ कैसे कैसे क्या संस्करण करता है, एक अभ्यास करता है। आर्मी के जो अभ्यास है अलग अलग देशों के साथ, जैसे कि युद्ध अभ्यास, शक्ति अभ्यास फ्रांस के साथ करता है। किसके साथ करता है, शक्ति जो अभ्यास है वो किसके साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। मित्र शक्ति किसके साथ करता है बच्चों, श्रीलंका के साथ करता है। मित्र शक्ति किसके साथ करता है, श्रीलंका के। देखो खंजर, यही तो हमसे पूछा गया है कि ये किस जगह आयोजित किया गया है 2026 में, तो ये आयोजित किया गया है असम के अंदर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा और जा सकता था कि ये खंजर ऐसे मित्र शक्ति को लेके पूछा जा सकता था, शक्ति को लेके पूछा जा सकता था। अन्य देखते हैं, सूर्य और किरण। सूर्य किरण किसके साथ है, नेपाल। सूर्य और किरण किसके साथ है बच्चों, नेपाल के साथ ही आयोजन किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हिम विजय। हिम विजय किसके साथ है बच्चों, चाइना के साथ है। अजय वारियर किसके नाम है सर, यूके। इंद्र किसके साथ किया गया बच्चों, रूस के साथ। हरिमाऊ शक्ति किसके साथ किया गया है, मलेशिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट जो किया गया है मंगोलिया के साथ किया गया है। और एस्टेलिक किसके साथ किया गया है, उज्बेकिस्तान के साथ। ये सारे आपको सीरीज में याद रखने हैं। जितने भी भारतीय जो है, भारतीय जो कंट्री है, देश है, वो अन्य लोग देशों के साथ कैसा सैन्य अभ्यास करता है, उन सभी का नाम एक सीरीज में आ गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा एक ही फ्रेम में आ चुका है। नेक्स्ट जानते हैं, आइए, ठीक है। अभ्यास का नाम मालाबार। मालाबार किसके साथ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये करते हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। स्लेविक्स किसके साथ करते हैं, सिंगापुर के साथ करते हैं। इंद्र नौसेना किसके साथ, रूस के साथ। स्लेविक्स किसके साथ करते हैं, ओमान के साथ। और कौन किसके साथ करते हैं, यूके के साथ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एयरफोर्स एक्सरसाइज भी ध्यान रखनी है। एयरफोर्स एक्सरसाइज के अंदर बच्चों गरुड़, गरुड़ किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आर्मी अलग कर रही है, आर्मी ने शक्ति किया था फ्रांस के साथ। अब लेकिन आगे जो हम गए, गरुड़ किसके साथ है, फ्रांस के साथ। कॉप इंडिया अमेरिका, ठीक है। इंद्रधनुष यूके, डिजर्ट ईगल यूएई के साथ। और पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के साथ। और याद रखना ब्लू फ्लैग इजराइल के साथ किया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक ही फ्रेम में सारी चीजें कंटिन्यू आ रही हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और देखो याद रखना, ये सारी चीजें बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे हमने अभी ये सारी चीजें देखी, आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आ गई। हम करंट पे फोकस कर रहे हैं, करंट में क्या क्या चीजें अभी चल रही है। अदर सब्जेक्ट कम डिस्कस करेंगे, जिससे कि लोगों का समय बच सके। बच्चों का समय बचाने का, कम समय में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने का प्रयास है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ग्रेमी अवार्ड 2026 से आध्यात्मिक संत सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है बच्चों। किसको सम्मानित किया गया है, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, किसको सम्मानित किया गया बच्चों, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अब दलाई लामा को सम्मानित किया गया, तो दलाई लामा जी के बारे में जानने का प्रयास। ये आध्यात्मिक गुरु है बच्चों। कौन है, पहली बात तो याद रखना, आध्यात्मिक गुरु है। रहते कहाँ है ये, धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों, धर्मशाला में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं बच्चों, ये तिब्बत के रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दलाई लामा, दलाई लामा मंगोल महासागर लामा द्विपदी और एक गुरु है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्तमान में 14 दलाई लामा है, ये बात आपको यहाँ से। इनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है बच्चों,
तेंजिन ग्यात्सो, इनका ओरिजिनल नाम क्या है ये बात ध्यान रखना, तेंजिन ग्यात्सो है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1935 को हुआ था। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है, जन्म कब हुआ था? 6 जुलाई 1935 को हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तकसेर अमदो, अब चीन का छिंगाई प्रांत है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? मान्यता रिकॉग्नाइज एज ए दलाई लामा 1937, दलाई लामा की पहचान कब मिली इनको? 1937 में। गद्दी संभाली कब इन्होंने? 1950 में। दलाई लामा की गद्दी इन्होंने कब संभाली? आपसे पूछा जा सकता है कि दलाई लामा की जो गद्दी, आखिरी जो 14वें नंबर के दलाई लामा है, उन्होंने गद्दी कब संभाली थी? तो 1950 में उन्होंने गद्दी संभाली थी। तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुम्पा संप्रदाय के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। तो आप किस संप्रदाय से रखते हैं संबंध, या कि आप दलाई लामा हैं और आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो गेलुप्पा। किससे संबंध रखते हैं बच्चों? गेलुप्पा से संबंध रखते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, गेलुप्पा संप्रदाय से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। भारत कब आए थे? तो इनको उपाधि तो मिली दलाई लामा की 1950 को, लेकिन भारत कब आए? 1959 में। 1959 में भारत आते हैं, ठीक है। तिब्बत में चीनी कार्रवाई के बाद निर्वासन होते हैं। जो चाइनीज सेना होती है उनको बुलाती है, लेकिन ये ना वहां ना जाकर भारत में आया। तो भारत में कौन से स्थान पर रहते हैं? हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। किस स्थान पर रहते हैं बच्चों? हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल भी शांति का नोबेल कब मिला था उनको? 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि दलाई लामा को नोबेल शांति का कब मिला था? तो 1989 में इनको मिला था। किस लिए? अहिंसा, शांति और मानव अधिकारों के लिए मिला, यानी कि पीस सेक्टर में मिला। किस में मिला बच्चों? शांति में योगदान करने में, शांति के क्षेत्र में इनको ये मिला था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। दलाई लामा और तिब्बत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, बल्कि ये मैग्नीफुल ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। ईमानदारी से सारे लोग काम करें, इसमें किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म की परंपरा से चयन होता है, ये बात आप ध्यान रखना। त्याग, पॉलिटिकल रोल 2011 में त्याग दिया था। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित नेतृत्व को सौंपे, ठीक है। प्रमुख शिक्षाएं इनकी करुणा, अहिंसा, मानव मूल्य, धार्मिक सद्भाव, यानी कि दलाई लामा जो शिक्षा देते हैं, जो बौद्ध धर्म से जो आते हैं, वो शिक्षा क्या देते हैं? करुणा के बारे में, अहिंसा के बारे में, मानव मूल्यों के बारे में और धार्मिक सद्भाव के बारे में ये जानकारी देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा की गई है? तो कितने निवेश की घोषणा की गई है? तो वो घोषणा की गई है बच्चों 2,93 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इस बजट में 26-27 वाले बजट की घोषणा किसने की थी? तो निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी। बजट की घोषणा किसने की थी? निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी बच्चों, ये बात ध्यान रखना। निर्मला सीतारमण है कौन है? हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर है। हमारे देश की कौन है? फाइनेंशियल मिनिस्टर है। इससे पहले कौन सा पद संभालती थी? इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर का, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर क्या संभालती थी? पद संभालती थी। और वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। अब इस बजट पर चर्चा करते हैं कि रेलवे के लिए क्या क्या खास आया है इस बजट के अंदर, ठीक है। इस बजट में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट है एक साथ में लेके आया हूं, उन फैक्ट्स पे बात करते हैं। आइए, जैसे फाइनेंशियल आउटले क्या है बच्चों? वित्तीय परिव्यय क्या है? तो टोटल कैपेक्स जो है वो है 2,93,30 करोड़ रुपए है। ये बात ध्यान रखना, ये डाटा याद रखना। ये डाटा आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार इस डाटा को, और यही डाटा यहां से पूछा गया। ये देखो, ये रहा ये डाटा। इसीलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। टोटल बजटरी आउटले कितने? 27830। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2.78 करोड़ करके पूछा जाएगा। बजटरी आउटले क्या है? कुल बजटीय परिव्यय और टोटल पूंजीगत व्यय, दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं। कि रेलवे बजट में पूंजीगत व्यय कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे 2.93। और आपसे पूछा जाएगा टोटल बजटरी आउटले क्या है? तो 2.78 CR। तो दोनों में आप ध्यान रखना, दोनों में गलती नहीं करनी। आगे चलिए, इनका फोकस क्या करने का प्रयास किया गया है वो देखो। मुख्य फोकस है सुरक्षा, क्षमता, विस्तार, आधुनिकरण, हाई स्पीड की कनेक्टिविटी। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन में ये भी डालेगा। क्या डालेगा भैया? हमें ये बताओ कि रेलवे बजट 26-27 में क्या सुरक्षा, क्षमता, विस्तार, आधुनिकरण और हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। दूसरा काम क्या है? मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट,
7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, जिससे यात्रा का समय कम होगा। इससे क्या नए रेल स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, कितने बनेंगे 7। और 7 कौन से की वो कॉरिडोर होंगे, मुंबई पुणे होगा, पुणे हैदराबाद होगा, हैदराबाद बेंगलुरु होगा, हैदराबाद चेन्नई होगा, चेन्नई बेंगलुरु होगा, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। 7 के 7 आपके आ चुके हैं, 7 के 7 आपके सामने आ चुके हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि कॉरिडोर कौन से होंगे, मुंबई पुणे होगा, मुंबई पुणे हैदराबाद होगा, हैदराबाद बेंगलुरु होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चों, हैदराबाद चेन्नई होगा। उसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु होगा, दिल्ली वाराणसी और दिल्ली सिलीगुड़ी। ये बात आप लोग यहाँ से सारी की बातें यहाँ से ध्यान रखनी। और देखिए आप सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट क्या है, न्यू रेलवे लाइन परियोजना क्या है, 36,721 करोड़ की आवंटित की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई कि नहीं, नेक्स्ट देखो, आगे देखो, किलोमीटर लंबा भूमि 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेलवे कॉरिडोर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भूमिगत कॉरिडोर कितना प्रस्तावित है, भूमिगत कॉरिडोर संभावित है, कितना किलोमीटर संभावित है। आपका इसमें कंप्लीट आ जाएगा, कुछ भी आपको अलग से कोई मैगजीन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा यहीं पे आने वाला है। तो 40 किलोमीटर कितना किया गया बच्चों, 40 किलोमीटर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। तीसरा पॉइंट देखो, रोलिंग एक्ट सर्विस, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया वो देखो, बुलेट ट्रेन अपडेट, बुलेट ट्रेन के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। वंदे भारत के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वंदे भारत की क्या है, अब सुन लो उनके बारे में। न्यू ट्रेन चलने वाली है, न्यू ट्रेन क्या चलेगी, वंदे भारत चलेगी, स्लीपर चेयर होगी सारे, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, वंदे भारत चलने वाली, न्यू ट्रेन कौन सी होगी, एक्सपेंसिव वंदे भारत, वही सेम कहानी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन भी चलने वाली, बुलेट ट्रेन में अपडेट क्या होगा, बुलेट ट्रेन कौन सी होगी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना प्रारंभिक 100 किलोमीटर रन की ओर बढ़ रही है। तो बुलेट ट्रेन का जो कार्यक्रम है वो आगे भी बढ़ाया जा रहा है। आगे क्या है, सेफ्टी को लेकर क्या है, ठीक है। सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए, 10,000 करोड़ आवंटित किए गए, किसमें किए गए हैं, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा में कितने करोड़ आवंटित किए गए, 10 करोड़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा, रेलवे राष्ट्रीय रेल सुरक्षा को लेकर कितने करोड़ आवंटित किए गए, 10 करोड़, क्योंकि बजट में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आओ, दुर्घटना को रोकने हेतु सुरक्षा एवं अवसंरचना फंड मजबूत बनाए रखे गए हैं, ठीक है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फंड को मजबूत भी करने की घोषणा की गई। आगे देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता बच्चों, किसने जीता है, कार्लोस अल्कारेज ने ये जीता है, ठीक है। आओ, कार्लोस अल्कारेज कैटेगरी पुरुष में है, यानी कि कार्लोस अल्कारेज, और नोवाक जोकोविक क्या रहे हैं भैया, नोवाक जोकोविक ये रनर अप रहे। अब वुमेन्स की बात कर ले तो एलेना विनर रही है, और रनर अप कौन रही है, अरियाना सवेलेना। ये बात दोनों की दोनों याद रखना, ये तो बात करती है वुमेन्स के बारे में, और ये बात करती है बच्चों मेंस के बारे में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि विजेता कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को कितने से हराया, 2-6, 6-2, 6-3, 7-2 से हराया है, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है, अल्कारेज 22 वर्ष की आयु में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए भैया, सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, ये स्टार बना लेना इस पर। आगे चलते हैं, रिकॉर्ड टूटा किसका है, अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में जोकोविच के 10-0 अजय रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया, वो लगातार जीतते आ रहे तो उसके रिकॉर्ड को भी समाप्त कर दिया है। महिला एकल की बात करते हैं, एलेना रायबकिना ने आरेना सवालेका को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। इसकी प्राइज मनी के बारे में बात करते हैं, आइए, ठीक है। और कहां पे आयोजित किया गया है, मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न, वहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। प्राइज मनी क्या है, 2026 की प्राइज जो पोल है वो कितना है, 111.5 मिलियन डॉलर्स है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, ठीक है। टूर्नामेंट नोट्स, आगे क्या है, ओपन एरा में पहली बार पुरुष महिला एकल दोनों ही शीर्ष 6 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये बात भी, टॉप जो रैंक्स होती है ना उनमें से ही सारे के सारे खिलाड़ी पहुंचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में देविका सिहाग ने अपना पहला WWF सुपर 30 खिताब जीता है। अब पूछा गया है कि क्या जीता, अब देखो भैया पहले हम देविका सिहाग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि देविका सिहाग है कौन, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आओ
देविका सहवाग हरियाणा से संबंधित है, वह WWF वर्ल्ड टूर सुपर 30 एकल खिताब जीतने वाली तीसरी महिला बनी। इनसे पहले कौन कौन सी थी? PV सिंधु और साइना नेहवाल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। थाईलैंड मास्टर सुपर 30 खिताब उनकी पहली WWF वर्ल्ड टूर जीत रही हैं। कौन सा? थाईलैंड का। ठीक है, इससे पहले कौन है? दोनों की दोनों ओलंपिक पदक विजेता भी है, साइना नेहवाल और PV सिंधु। PV सिंधु ने एज ए वुमेन होते हैं बैडमिंटन में लगातार 2 ओलंपिक खिताब जीते और एक किसने जीता? ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? साइना नेहवाल ने। और एक है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सानिया मिर्जा को लेकर। तो सानिया मिर्जा के बारे में हमें याद रखना है कि ये टेनिस प्लेयर है। ये क्या है बच्चों? टेनिस प्लेयर है। ठीक है ना। अब PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पहले, उसके अलावा कौन सा मेडल जीता बच्चों? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? चलिए, आंसर आ गया हमारा थाईलैंड ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाल ही में सुरेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बने हैं। किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। कौन बना है? सुरेश रंजन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब बात करते हैं अदर बैंक्स के बारे में। अदर बैंक्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के SBI चेयरमैन कौन है? SBI के श्री छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पंजाब के आप याद रखना, श्री अतुल कुमार गोयल। कौन है? श्री अतुल कुमार गोयल। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है बच्चों? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के याद रखना देवदत्ता चंद है। HDFC के कौन है बच्चों? HDFC के हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है, और अपने नेक्स्ट बैंक आती है ICICI के कौन है बच्चों? तो संदीप बख्शी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने सभी क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी। ऐसे करके हमने सभी क्वेश्चंस के बारे में बच्चों क्या ली? जानकारी ली। तो ये बात ध्यान रखना, हम जो चीजें कर रहे हैं आपके लिए वो बेस्ट चीजें लेके आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट टाइम जो चीजें होंगी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।